हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जो कि एविडेंटली एक सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसका रिएक्शन कराया जा रहा है NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, उसको हीटिंग की जा रही है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है P। और सवाल यही है कि प्रोडक्ट P कौन सा है। आपके सामने उस प्रोडक्ट P के 4 अलग अलग नाम दिए हुए हैं ऑप्शन के तौर पे। आपको ये पता करना है कि इसमें से सही नाम उसका कौन सा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से सवाल है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, जो कार्बोक्सिलेट आयन्स होते हैं उनका डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। एंड इट इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। यहां से जो है हम ये करा के अल्केन्स का प्रिपरेशन करते हैं। अब देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 यहां से, यानी कि यहां से CO2 का रिमूवल हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब CO2 का रिमूवल हो रहा है तो इसके लिए हम देख लेते हैं वो नॉर्मल सा जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में जो रिएजेंट यूज हो रहा है, मतलब सॉरी, इस रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके साथ साथ हमें हीटिंग भी करनी पड़ती है। दिस इज द बेसिक रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर दिस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसका जो है एक नॉर्मल रिएक्शन मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और अब हमने उसका रिएक्शन कराया है सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड in presence of calcium oxide, and we are heating the reaction mixture. The product will be forming that RH plus with the removal of CO2। यहां से CO2 का रिमूवल होगा और वो Na+ के साथ मिलके फाइनली हमें क्या बना देगा, Na2CO3। जो रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम होंगे ना, सोडियम प्लस आयंस, उनके साथ मिलके ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा। अब जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है, जो हमारा रिएक्टेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो कुछ इस तरीके का देखने में लग रहा है बच्चों। देखो ध्यान से, ये COONA, राइट। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे ना। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सर इसको जब हीट करेंगे तो यहां से ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा सर, और बाकी का बाकी हमारा जो है वो अल्केन बच जाएगा। ठीक है, तो बाकी का जो हमारा अल्केन बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा अल्केन जो बच गया हमारे पास, और यहां से CO2 का रिमूवल हो जाएगा। अब देखो कितने कार्बन है इसके पास, एक। इसको मैं दूसरे कलर से पॉइंट कर लेता हूं। देखो कितने कार्बन है इस कंपाउंड में, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता चल गया। इसके लिए बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट भी हमें पता है कि Na2CO3 तो मिला ही होगा इसमें। अब हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है इस कंपाउंड का नाम। अब देखो नाम बच्चों कैसे करेंगे, तो यहां पर से लिखेंगे 1 2 3 4। मेन चेन हमने चूज की जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट जो सेकंड पोजीशन पे है वो CH3 है। सेकंड पोजीशन पे क्यों लिया, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ से नेमिंग करते तो वो थर्ड पोजीशन पे आ जाता। लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। अगर हम इधर से नेमिंग करें तो ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर पे ही रखते हैं। तो 2 पोजीशन पे हमारा मिथाइल है और पूरे की पूरी चेन जो है वो हमारी 4 कार्बन की है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज द नेम फॉर द गिवन कंपाउंड, गिवन प्रोडक्ट जो हमने अपने रिएक्शन से बनाया है। अब देख लेते हैं ये कहां पे मिल रहा है हमें ऑप्शंस में। तो ऑप्शन बी इज सेइंग दैट इट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।